स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका डे केयर सेंटर के कार्य। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डे केयर सेंटर के बारे में कि डे केयर सेंटर क्या होते हैं। देखिए, डे केयर सेंटर एक ऐसा केंद्र है जहां पर बालकों को शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल भी की जाती है। वहाँ पर उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। और डे केयर सेंटर की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्योंकि आजकल के समय में जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग में हैं, जो अपना व्यवसाय संभालती हैं या जो नौकरी पेशा हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर उस डे केयर सेंटर पर छोड़कर जाती हैं ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके। क्योंकि उनके पीछे जो है उनके घर पर उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसे में डे केयर सेंटर का आजकल दिन प्रतिदिन जो है इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, महत्व इनका बढ़ता जा रहा है। तो डे केयर सेंटर के कार्यों के बारे में चलिए बात करते हैं कि डे केयर सेंटर का कार्य प्री स्कूल के कार्यों से थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है। क्योंकि प्री स्कूल में शिक्षा प्रदान करना ठीक है, लेकिन खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन मेनली जो डे केयर सेंटर है उसमें बालकों की जो है देखभाल की जाती है, देखभाल की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ समय के लिए जो बालक है अभिभावक से अपने अलग होता है, तो इसलिए वहाँ बालक को ज़्यादा पे अटेंशन की ज़रूरत होती है। डे केयर सेंटर में कौन कौन से कार्य होते हैं, के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, विभिन्न क्रियाओं के समन्वय स्थापित करके बालकों को आराम, मेडिकल चेकअप तथा टीकाकरण के द्वारा स्वास्थ्य का उनका पूर्ण ध्यान रखा जाता है। साथ ही उनके खान पान का उनको ऐसे उपकरणों की सुविधा दी जाती है। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य अगर बात करें तो डे केयर सेंटर में बालकों के पूर्ण शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उनके लिए नियमित रूप से मेडिकल चेकअप है, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है, उनको जो है पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन उनको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही बालकों को आराम दिया जाता है और उनको इस तरह के जो उपकरण हैं जिनसे वो आगे अपने जैसे कि खान पान के जो बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनसे वो अपने आप सेल्फ डिपेंड होना सीख सकें। तो अच्छा स्वास्थ्य डे केयर सेंटर का एक प्रमुख उद्देश्य है कि जहां बालकों के स्वास्थ्य का विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, बालक की पूर्ण रूप से देखभाल की होती है। देन नेक्स्ट आता है कौशल, कि बालकों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ऐसे कौशलों को सिखाना कि जिससे वो जो है आगे चलकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही उसको गाइड करना। देखिए, डे केयर सेंटर के अंतर्गत बालकों को विभिन्न तरह के कौशल ठीक है, विभिन्न तरह के क्रियात्मक कौशलों को उनको सिखाया जाता है। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों से बात की थी एथलेटिक्स कौशल के बारे में कि बालकों को बहुत से ऐसे कौशल सिखाए जाते हैं। इन कौशलों में क्या होता है, जैसे कि दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ठीक है, या अलग अलग तरह की क्रियात्मक कार्य करना, वो तो सब क्या होते हैं, कौशल। तो बालकों को ऐसे कौशल जो आगे चलकर उनके क्षेत्रों में, उनके हर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में उनका सर्वांगीण विकास कर सके। मेनली जो किशोरावस्था आती है तब बालक इन तरह के एथलेटिक्स कौशलों को सीखता है, तो वो कौशल उनके किशोरावस्था में सहायक सिद्ध होते हैं। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स, भाषा का विकास। देखिए, डे केयर सेंटर में बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर उनमें शब्द भंडार का विकास किया जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा बालकों के पास शब्दों का भंडार होगा उतनी ही ज़्यादा वो आपस में जो है वार्तालाप करेंगे, और वार्तालाप करने से उनकी भाषा का विकास भी अच्छे से होगा। संवेग, यहाँ बालकों को सिखाया जाता है कि किस तरह से अपने संवेगों को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से व्यक्त करना है। यानी कि बालक जो है देखिए, संवेगों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में समायोजन करना बालक सीखता है। जब बालकों में समायोजन करने की प्रवृत्ति आ जाती है, एडजस्ट करने की, तो ऐसे में बालकों को संवेग भी स्थिर हो जाते हैं और संवेगों पर नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है। तो बालकों को यह सिखाया जाता है कि वह किस तरह से किस स्थिति में अपने को समायोजित करे, एडजस्ट करे। सामाजिक व्यवहार उनको सिखाया जाता है कि बालक जब समूह में है किस तरह से उसको वहाँ पर व्यवहार करना है, सबके साथ मिलजुल कर खेलना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, शेयरिंग करनी है। तो बालकों को एक तरह से ऐसे सामाजिक व्यवहार उनको सिखाए जाते हैं कि जिससे उनका आगे चलकर सामाजिक विकास अच्छे से हो सके, उनका जो सामाजिक दायरा है वो विकसित हो सके। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स,
सामाजिक अभिवृत्तियाँ। सामाजिक अभिवृत्तियाँ देखो, बालक को यह शिक्षा देना कि समूह में कार्य करने के लिए उन्हें उन व्यक्तियों को त्याग करना होगा जो कि समूह की भावना से अलग हैं, और ऐसे खेल उपकरण और एक अच्छे नेता कौन से। देखिए, सामाजिक अभिवृत्तियाँ ऐसी कि जो उनको समाज से करीब, समाज के नज़दीक ला सकें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी अभिवृत्तियाँ होती हैं जिनको जो समाज नेग्लेक्ट करता है, यानी कि अस्वीकृत करता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें समाज जो है स्वीकृत करता है। यानी कि अगर कुछ गलत कार्य है तो ऐसे लोगों का परित्याग कर दिया जाता है, या ऐसे लोगों का साथ जो होता है। तो यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह के व्यक्तियों को का साथ छोड़ना है और किस तरह के व्यक्तियों के साथ उन्हें जो है कार्य करना है, कि ताकि उनका जो है वो ऐसे अभिवृत्तियाँ सीख सकें जिनको कल को आगे चलकर समाज उन्हें स्वीकार कर सके। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स रचनात्मक कार्य, कि डे केयर सेंटर में विभिन्न माध्यमों और अवसरों द्वारा बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने का कार्य भी किया जाता है। कि बहुत से डे केयर सेंटर में विभिन्न माध्यमों और अवसरों द्वारा बालक को ऐसे माध्यम और अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति जो है वो विकसित हो सके। यानी कि इससे पहले जो है, जैसे कि बात की थी हमने क्रिएटिविटी के बारे में, बच्चों की रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पर बच्चों को इस तरह के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बच्चों के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित हो सके। अनुशासन की बात करें तो बालक को उचित तथा अनुचित का अंतर बताते हुए डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, ताकि वो जो है सामाजिक, देखिए अनुशासन में रहने से ही बालक जो है अपने परिवार के लोगों के करीब होता है, अपने समाज के सदस्यों के करीब होता है, सामाजिक दायरा उसका बढ़ता है। तो ऐसे में अनुशासन जो है डे केयर सेंटर में बालकों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, ताकि उनका विकास जो है वो अच्छे से हो सके। आत्मविश्वास की भावना, इसके अंतर्गत आत्मविश्वास की भावना को भी विकसित किया जाता है, और यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वह कौन से कार्य बिना किसी की मदद से कर सकता है। यानी कि बालकों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के, उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, ताकि बच्चा जो है आगे चलकर उसमें उसका जो है मॉरल डाउन ना हो, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो, ताकि वो समाज में अपना सर उठाकर जी सके, अपना जो है पैरों पर खड़ा होकर अपने अंदर जो है एक अलग से कॉन्फिडेंस ला सके। यानी कि जब बच्चे के अंदर अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी स्किल्स होंगी, देखिए जो हमने इससे पहले सारे टॉपिक्स कवर किए, बच्चों के अंदर जो है संवेगों में स्थिरता होगी। तो अगर ये सारे जो डे केयर सेंटर के कार्य हैं, जो जब बच्चों में जो जिन गुणों का विकास होता है उन गुणों को विकसित कर दिया जाएगा, तो बालकों में स्वतः ही आत्मविश्वास की भावना उजागर हो जाती है। तो कभी कभी डे केयर सेंटर में कुछ बालक बहुत कम आयु के होते हैं, उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इन संस्थानों में अलग से शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। यानी कि कुछ बालक छोटे आयु के होते हैं, कम आयु के होते हैं, वहाँ पर उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और यह डे केयर सेंटर जन्म से कुछ माह के बच्चों से लेकर 6 वर्ष तक की देखने का केंद्र होता है। यानी कि जो डे केयर सेंटर है उसमें जो है बच्चों का कुछ माह से लेकर, जन्म से लेकर कुछ माह तक से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को उसमें जो है शिक्षा देखभाल इनको दी जाती है। तो गर्ल्स, आज का टॉपिक हमने कवर किया डे केयर सेंटर के कार्य। आई होप आपको समझ में आया होगा डे केयर सेंटर और डे केयर सेंटर के कार्य। देखिए गर्ल्स, सभी टॉपिक जो हम आपको वीडियो लेक्चर्स में बता रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको जो है रेगुलर अपने नोट डाउन करके इनको लर्न करना शुरू कीजिए, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप जूम मीटिंग में आप पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।